नमस्ते सभी को, एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। हम आज मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मुगल काल। कौन सा काल? मुगल काल। और मुगल काल के अंदर हमारा जो सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा औरंगजेब। क्या रहेगा? औरंगजेब। ठीक है, देखिए इससे पिछले वीडियो में हमने शाहजहाँ को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? शाहजहाँ को पढ़ा था। और शाहजहाँ के समय ही, शाहजहाँ के समय यानी शाहजहाँ जब जीवित था उस समय इसके चारों पुत्रों में, 4 पुत्र थे। दारा सिक्को है, शाहशुजा, और इसकी तीसरी संतान थी औरंगजेब। और एक इसका चौथा पुत्र था मुराद। ठीक है, यानी और पढ़ अपन औरंगजेब रहे हैं। औरंगजेब का वास्तविक नाम था मुइजुद्दीन। क्या नाम था? मुइजुद्दीन। यानी शाहजहाँ के 4 पुत्र, 3 पुत्रियां जहांआरा, रोशनारा और गोहनारा। इन चारों में औरंगजेब क्या करता है, यानी शाहशुजा तो शुरुआत कर देगा, यानी शाहजहाँ जीवित है फिर भी उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब शुरुआत करेगा शाहशुजा, फिर औरंगजेब व मुराद दोनों मिलकर पहले जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को हराएंगे, फिर दारा सिकवा को हराएंगे और फिर शाहशुजा को हरा देगा। यानी धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और दोराई का युद्ध। इन तीनों ही युद्धों में किसकी विजय होगी? औरंगजेब की विजय होगी। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मारकर क्या करता है? 1658 में अपना राज्याभिषेक करवाता है। क्या करवाता है? 1658 में अपना राज्याभिषेक करवाता है। लेकिन एक बार पुनः यानी 1659 में इसका दूसरा राज्याभिषेक होता है। यानी मुगलिया सल्तनत में 2 सम्राट ऐसे थे, 2 राजा ऐसे थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक होता है। एक बार औरंगजेब का और एक बार किसका? अकबर का। यानी अकबर का और औरंगजेब का 2 बार क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। ठीक है, यानी औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मारकर और अपने पिता को, यानी अपने पिता शाहजहाँ को 8 वर्षों तक क्या रखा था? कैद रखा था। 8 वर्षों तक अपने पिता को क्या रखा था? कैद रखा था। ठीक है, यानी अपने पिता को 8 वर्षों तक कैद रखने के कारण इसने इसके पिता को बहुत सारी यातनाएं दी। और इसकी पुत्री थी, इसकी बहन थी औरंगजेब की जहांआरा, जो कि शाहजहाँ की प्रिय बेटी थी। उसने इसकी क्या की थी? सहायता की थी, इसकी हेल्प की थी, इसकी सेवा शुश्रूषा की थी। और जब इसकी मृत्यु होती है शाहजहाँ की, तो इसका जो जनाजा है वो साधारण व्यक्ति, नौकरों चाकरों के द्वारा उठाया जाता है और इसकी न कोई राजकीय सम्मान दिया जाता है। और ताजमहल के जो पीछे वाला हिस्सा था वहाँ पर इसको दफना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब जो है, यानी मुइजुद्दीन जो व्यक्ति था, वो औरंगजेब के नाम से दिल्ली के रियासत सिंहासन पर बैठता है और ये आलमगीर की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि? आलमगीर की उपाधि। देखिए, आलमगीर की उपाधि का अर्थ होता है, यानी आलम का तो अर्थ होता है विश्व। देखिए, आलम का अर्थ होता है विश्व, आलम का अर्थ होता है विश्व और गिर का अर्थ होता है स्वामी या जीतने वाला। यानी विश्व का मालिक या विश्व को जीतने वाला के नाम से इसने क्या ली थी? उपाधि धारण की थी। किसने? औरंगजेब ने। समझ में आ गया? और बताते हैं कि 1659 में देखिए इसकी पत्नी
इसकी पत्नी जो थी उसका नाम था, इसकी जो पत्नी बताया जाता है उसमें इसका नाम दिलराश बानो बताया जाता है। क्या नाम बताया जाता है पत्नी का? दिलराश बानो बेगम। इसकी पत्नी का जो नाम था वो था दिलराश बानो बेगम। देखिए इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, एक बार 1658 में, दूसरा 1659 में। और इसकी पत्नी का नाम जो था वो दिलराश बानो बेगम थी, जो फारस के शाही परिवार से विलोम रखती थी। फारस शाही परिवार से थी, शाही परिवार से थी। ठीक है, यानी इसकी पत्नी दिलराश बानो बेगम। और पूरा का पूरा जो इसका वर्णन है वो मनुची करेगा। कौन करेगा? यानी इसके औरंगजेब के काल में एक इतिहासकार आता है मनुची, जिसने द स्टोरियो एक नामक से एक पुस्तक भी लिखी थी। तो मनुची जो है वो इसका पूरा का पूरा वर्णन करेगा औरंगजेब का। तब बताते हैं कि औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब उसने फारस के शाही घराने, यानी फारस उस समय बहुत ही बढ़िया क्षेत्र था, और वहाँ के जो राजा था उसकी पुत्री दिलराश बानो बेगम से ये क्या करता है? शादी करता है। और दिलराश बानो बेगम से जब ये शादी करता है ना, तो इसे रबिया दुर्रानी की उपाधि देता है ये। और रबिया दुर्रानी की उपाधि देता है, और रबिया दुर्रानी की उपाधि देकर बताते हैं, मनुची भी बताता है और अन्य इतिहासकार भी बतलाते हैं कि औरंगजेब अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। और इस प्रेम का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हो कि मुग़ल सल्तनत के, यानी मुग़ल साम्राज्य के जितने भी राजा हुए उनमें सबके किसी के 5, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20 रानियाँ थी। लेकिन औरंगजेब की सिर्फ और सिर्फ एक ही रानी थी, और वो कौन थी? दिलराश बानो बेगम। और इसने अपनी मतलब प्रेमिका की याद में या अपनी पत्नी की याद में औरंगाबाद में, यानी महाराष्ट्र औरंगाबाद में एक महल बनवाया था, जिसे कहा जाता है ताजमहल की फुआड़ नकल। यानी अपनी पिता के ताजमहल से प्रभावित होकर, और ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जिसके कारण इसने औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर एक ताजमहल का, या ताजमहल के समान एक दूसरा ताजमहल बनवाया था, जिसे बोला जाता है ताजमहल की फुआड़ नकल। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और दूसरा जो वर्णन वो मनुची करता है, मनुची कहता है कि जब औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब का जब क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का। उस राज्याभिषेक में औरंगजेब के जो शाही घराने के व्यक्ति थे, जिसमें फारस का शाही परिवार था, उसको क्या किया जाता है? आमंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? आमंत्रित किया जाता है शाही परिवार को। ठीक है, उस शाही परिवार में बतलाते हैं कि जो इसके फारस के जो शाही परिवार थे उसके सारे के सारे सदस्य आते हैं। तो उनको बतलाते हैं कि औरंगजेब है वो सबको हीरों से जड़ित एक एक उपहार देता है। और फारस का जो राजा था उसको पान खाने का बड़ा शौक था, पान के पत्तों का, तो पान के पत्ते देता है। यानी देखिए, फारस का शाही परिवार, फारस का शाही परिवार औरंगजेब के राज्याभिषेक में आता है। औरंगजेब के राज्याभिषेक में आता है। ठीक है, यानी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मुगल वंश का शासक था जिसके राज्याभिषेक के समय फारस का शाही परिवार आया था? तो कौन है? औरंगजेब। अब औरंगजेब ने देखिए क्या किया। अब ये तो इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि इसकी पत्नी दिलराश बानो बेगम जो थी वो फारस की थी, इन्हीं की पुत्री थी इसके राजा की। तो इसने देखिए जो शाही परिवार था उसको अरबी घोड़े भेंट किए, अरबी घोड़े भेंट किए। ठीक है, हीरो से जड़ित उपहार दिए। और फारस का जो शाही परिवार था ना उसके पान के पत्तों का बड़ा शौक था, तो पान के पत्ते उसे देता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय फारस के राजा के साथ इनके बहुत ही अच्छे संबंध थे, किसके? औरंगजेब के। ठीक है, देखिए पढ़ क्या रहे थे अपन, औरंगजेब, वास्तविक नाम क्या था? मुइजुद्दीन। ठीक है, अब उत्तराधिकारी संघर्ष। अब एक बात और बड़ी आती निकल के कि शाहजहां यानी ऐसा कौन सा राजा था जिसके जीवित रहते ही उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गए? नहीं, उत्तराधिकारी संघर्ष तो सबके शुरू होंगे, लेकिन शाहजहां जब जीवित था तभी शाह शुजा ने उत्तराधिकारी संघर्ष की क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी। इसके बाद और मुइजुद्दीन जो बाद में औरंगजेब के नाम से राजा बनेगा, उसने क्या किया? अपने तीनों भाइयों को मारकर क्या प्राप्त करता है? 1658 में राज्य प्राप्त करता है। और राज्य प्राप्त करने के पश्चात बतलाते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 1658 से 1707, यानी 1658 से 1658 में इसका पहला राज्याभिषेक और इसका दूसरा राज्याभिषेक 1659 में दिल्ली में होगा। और दिल्ली में कौन आएगा? फारस का शाही परिवार आएगा, जिसको ये उपहार स्वरूप क्या देगा? अरबी नस्ल के जो घोड़े थे वो देगा, उसको रतन हीरो से जड़ित उपहार देगा, उसके बाद पान के पत्ते देगा। ठीक है, इसकी पत्नी दिलराश बानो बेगम, जिससे ये बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था, और उसी के कारण बतलाते हैं कि इसने जो महाराष्ट्र औरंगाबाद है, देखिए औरंगाबाद में दक्षिण है ना, औरंगजेब को दक्षिण की कब्र कहा जाता है। दक्षिण को औरंगजेब की क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब के जितने भी अभियान जो थे ना, वो सारे के सारे कहाँ थे? दक्षिण में थे। ठीक है, यानी दक्षिण में जाएगा ये और दक्षिण को जीतेगा। और लगभग बतलाते हैं, इतिहास बताता है कि ये 27 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 27 वर्षों तक कहाँ रहा था? ये दक्षिण में रहा था। कहाँ रहा था? दक्षिण में। और फिर औरंगाबाद में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र कहा जाता है दक्षिणी क्षेत्र को या दक्षिणी क्षेत्र को। तो अपनी पत्नी की याद में, अपनी पत्नी के प्रेम में वशीभूत होकर औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब ने क्या बनवाया था? एक ताजमहल की फ़ोटो के अनुरूप एक ताजमहल बनवाया था, जिसे ताजमहल की फोड़ नकल कहते हैं। और रबिया दुर्रानी की क्या देता है? उसको उपाधि देता है। ठीक है, उसके बाद दारा सिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद आलमगीर की ये उपाधि धारण करता है और अपने पिता को कितने वर्षों तक कैद में रखता है? 8 वर्षों तक कैद में रखता है। ठीक है, 2 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। पहला प्रश्न आएगा कि जब दारा सिकोह की मौत हुई तब तो बर्नियर कहेगा, दारा सिकोह की मौत के ऊपर तो बर्नियर ये कहेगा कि चारों तरफ एक मौत का सन्नाटा छाया हुआ था, लोग आंसू नहीं निकाल रहे थे, गमगीन माहौल में लोग छतों पे चढ़ कर एक अर्थी को, एक जनाजे को ले जाता हुआ देख रहे थे। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तब तो नाम आता दारा सिकोह का। यानी दारा सिकोह जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, हिंदू से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। यानी ये तो बात कर रहा है बर्नियर। दारा सिकोह की मौत पर औरंगजेब बहुत खुश हुआ था और औरंगजेब ने जनता को आदेश दे दिया कि इसका जनाजा देखने कोई नहीं आएगा और इसके जो जनाजे में शामिल होने नहीं जाएगा कोई भी। तो बताते हैं कि चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था, लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लोग आंसू नहीं बहा रहे थे, लेकिन दर्द की पीड़ा उनके दिल में छिपी हुई थी। तो ये तो कहता है बर्नियर, किसके बारे में? दारा सिकोह के बारे में। जबकि शाहजहां जो एक बहुत ही अच्छा सम्राट था, उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु औरंगजेब जब शासक बन गया था तो लगभग 8 वर्षों तक औरंगजेब ने उसे क्या रखा था? कैद रखा था। उसकी जो सेवा थी उसकी प्रिय बेटी जहां आरा ने की थी। ठीक है, और जब उसकी मौत होती है शाहजहां की, तो उसको साधारण नौकरों के द्वारा और हिंजड़ों के द्वारा उसका जो जनाजा था वो उठाया जाता है, न कोई राजकीय सम्मान किया जाता है। ये कहने वाले व्यक्ति का नाम है मनुची। तो आपसे ये दोनों कमेंट पूछ सकता है, ये नेट के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत बार आते हैं। नेट में भी ऐसा कौन सा सम्राट था जिसका जनाजा साधारण व्यक्तियों के द्वारा, नौकरों हिजड़ों के द्वारा उठाया गया, न कोई राजकीय सम्मान दिया गया? तो कौन आएगा? शाहजहां। और बर्नियर की बात ये कहने वाला मनुची, और उधर कौन कहेगा? बर्नियर दारा सिकोह के बारे में। ठीक है, अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया।
इसके बारे में अब अपन पढ़ेंगे इसके विद्रोह। क्या पढ़ेंगे? इसके विद्रोह के बारे में, एक एक इसके विद्रोह पढ़ेंगे अपन। देखिए इसके समय पहला जो विद्रोह होगा वो होगा जाटों का विद्रोह। कौन करेंगे? जाटों का विद्रोह। जाटों के विद्रोह में देखिए सबसे पहले इसका जो विद्रोह है यानी औरंगजेब का विद्रोह है वो गोकुल नाम के एक व्यक्ति ने किया था। यानी ये कोई जाट था और औरंगजेब की जो नीति थी ना हिंदुओं के प्रति वो बहुत ही खतरनाक थी। जैसे मैं सबसे पहले आपको इसकी नीतियों के बारे में पढ़ा दूंगा तो अच्छा रहेगा, यानी धार्मिक नीति पढ़ा दूंगा फिर ये आपके समझ में जल्दी आएंगे। ठीक है, पहले अपन इसकी धार्मिक नीति पढ़ लेते हैं। भी देखिए अपन इसके विद्रोह पढ़ेंगे। सबसे पहले इधर देखो, अपन इसके अगर विद्रोह पढ़ेंगे तो क्या होगा आपके जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विद्रोह अब जाट विद्रोह करेंगे तो उसकी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण करेंगे ना। तो पहले अपन इसको क्या पढ़ लेते हैं? धार्मिक नीति पढ़ लेते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति। अब धार्मिक नीति अगर आपके समझ में आ जाएगी ना तो आपको ये सारे के सारे आक्रमण ये होंगे, विद्रोह होंगे, इसकी जड़ पता चल जाएगी। सबसे पहले देखिए इसका जो मुख्य कारण था वो था जजिया कर लगा देना। जजिया कर वापिस शुरू करना। नंबर 2, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ठीक है। पारसी त्यौहार नौरोज समाप्त कर दिया। ठीक है। संगीत, वेश्यावृत्ति शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। झरोखा दर्शन, तुगलादान, तिलक आदि पर रोक। आगे देखिए चुंगी कर लगाना। ठीक है। उसके बाद एक बार इनको समझो। धार्मिक नीति पढ़ क्या रहे थे? औरंगजेब की धार्मिक नीति। देखो सबसे इसका मुख्य जो कारण था ना वो यही था भी हिंदू लोग दारा सिखों का साथ दे रहे थे, जबकि मुसलमान जो कट्टर लोग थे वो किसका साथ दे रहे थे? औरंगजेब का। इसके पीछे कारण क्या हुआ कि जजिया कर वापस शुरू कर दिया। यानी जजिया कर जो होता था वो अभी पिछले वीडियो में जिक्र किया किसके ऊपर लगेगा? हिंदुओं के ऊपर नहीं लगेगा, मुसलमानों के ऊपर। अगर आप हिंदू हो और मुसलमान बन जाओगे तो क्या नहीं लगेगा? जजिया कर नहीं लगेगा। ठीक है। अब क्या हुआ? जजिया कर शुरू कर दिया। अब जजिया कर जब लगाया गया तो एक प्रकार से अब जो अभी मैंने आपको बताया था ना जाटों का विद्रोह, वो जाट क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे, यानी जजिया कर लगा दिया। उसके बाद जो औरंगजेब जो था ना वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कट्टर सुन्नी यानी उसमें बदले की भावना बहुत थी। वो क्या करता था? जो उलमा वर्ग होते थे, जो हाफिज वर्ग के लोग होते थे, जो इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी लोग होते थे, उनको भर्ती करनी शुरू कर दी, उनको अपने दरबार में लाना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद पारसी एक त्यौहार था नौरोज, जो कि आपको पता होगा कि बलबन ने शुरू किया था, उसको क्या कर दिया? इसने समाप्त कर दिया। अब संगीत है ना मुसलमान धर्म में वाजिब नहीं है, तो संगीत बंद कर दिया। वेश्यावृत्ति वो समाप्त कर दी। उसके बाद इस्लाम धर्म में शराब पीना वाजिब नहीं है, तो इस्लाम को में वाजिब नहीं होने के कारण शराब पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए झरोखा दर्शन, जो सम्राट झरोखा दर्शन करते ना, एक पद्धति होती थी। जैसे क्या होता था कि हफ्ते में या कोई एक विशेष डे पर जो राजा होता था वो एक झरोखे में से जनता को दर्शन देता था।
ठीक है। तो इसे बोलते थे झरोखा दर्शन। और वो झरोखा दर्शन के अंतर्गत क्या होता था कि लोग उसे फिर पैसा वगैरह देते थे। ये पुरानी प्राचीन प्रथाएं होती थी, तो ये इसने समाप्त कर दी। उसके बाद तुलादान, यानी जो सम्राट को तोलने की जो प्रथा होती थी, इसे समाप्त कर दिया। और माथे पर हिंदू तिलक वगैरह लगाते हैं, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद इसने चुंगी कर लगा दिया। यानी चुंगी कर होता था जो माल भाड़ा या जो व्यापारी लोग होते थे, व्यापारी ज़्यादातर कौन होते थे, मुसलमान नहीं होते थे, हिंदू होते थे। तो हिंदुओं के ऊपर तो चुंगी कर लगता था और मुसलमानों के ऊपर नहीं लगता था। यानी चुंगी कर जो होता था वो मुसलमानों को तो देना नहीं पड़ता था, ताकि मुसलमान जो व्यापारी है वो आगे बढ़ सकें। और लगता किसके ऊपर था, हिंदुओं के ऊपर। तो हिंदू ज़्यादातर या तो मजबूर होकर व्यापार करना छोड़ दें, या उनको व्यापार करना है तो चुंगी कर देना पड़ेगा। और चुंगी कर से बचना है तो वो क्या बने, फिर मुसलमान बने। ठीक है। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के ऐसे तीर्थ यात्रा कर दोबारा शुरू कर देगा, यानी तीर्थ यात्रा कर शुरू कर देगा, तीर्थ यात्रा कर शुरू कर देगा। ठीक है। और दरबार में जो बेवजह की बात थी, दरबार में जो हिंदू वर्ग के लोग थे जिनका जमावड़ा था, उनको क्या कर देगा, ये दूर कर देगा। वहाँ पर हाफिज वर्ग के जो लोग थे या मुस्लिम प्रवृत्ति के लोग थे, जो ज़्यादातर उनको नॉलेज था इस्लामीकरण का, उनकी क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा था, ईसाई इसका इस्लाम धर्म का या औरंगजेब की धार्मिक नीति का अनुसरण करेगा। अब ऐसे इसके बहुत, मैंने जब एक लाइन बोल दी कि ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उलमा वर्ग में और खलीफाओं में क्या रखता था, विश्वास रखता था। जब इस प्रकार का ये विश्वास रखता था ना, तो धार्मिक प्रवृत्ति होने का इसकी देखिए, एक बार पीसीएस में एक प्रश्न पूछा गया था। उस पीसीएस के प्रश्न में यह हेडिंग थी कि मुगलों के पतन में औरंगजेब की धार्मिक नीति एक अहम भूमिका निभाई। यानी पीसीएस में जो हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो प्रश्न आता है, उसमें प्रश्न आया था ये कि मुगलों के पतन में औरंगजेब की धार्मिक नीति ने बहुत ज़्यादा काम किया या अहम योगदान या महान भूमिका निभाई। तो इसका आलोचनात्मक वर्णन करना था मैं। यानी जितने भी मुगल सम्राट थे उन्होंने धार्मिक नीति को तो बढ़ावा दिया ही दिया। यानी बाबर ने तो जिहाद का नारा दिया, गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है। उसके बाद हुमायूं, उसके बाद जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो सारे के सारे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने ऐसे कार्य किए जिससे सारी की सारी जो नीतियाँ थी वो किन पे फॉलो हो रही थी, हिंदुओं पे फॉलो हो रही थी, भारतीय हिंदुओं पे। तो भारतीय जो हिंदू वर्ग जो तबका था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इसकी नीतियों से। ठीक है। तो आगे इसके जो विद्रोह होंगे वो इसी एवज के अंदर होंगे। ठीक है। बाकी पढ़ेंगे अपन इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका दिन शुभ रहे और आप इसको पढ़ते रहना। धन्यवाद।